मैडम भी सीआरपीएफ में? जी जी, वो भी मेरे साथ सीआरपीएफ में है, वो मेरे साथ एसएससी में, उनका भी 8 रैंक था। और 8वां रैंक मैडम का जी, और जी। आपका सेकंड रैंक था। तो हम दोनों ही मतलब बिहार से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आए। कुछ हम अपने लिए सब कुछ करते ही हैं, अपने समाज की तरफ से मैंने सीआरपीएफ को वो किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। काम करने के बाद जो उसका सेटिस्फेक्शन होता है कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ करते हैं, लोगों की भलाई के लिए कुछ करते हैं। 3 आतंकवाद, गोली बंदूक, तो आपके मम्मी पापा को भी कभी डर था, कभी उन्होंने कुछ कहा? हाँ, एक्चुअली ये एक परसेप्शन है, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने कभी उसके जो संघर्ष और चुनौतियाँ थी, संकट थे, वो मैंने अपने परिवार वालों को नहीं बताया। एसपीजी का जॉब अपने आप में बहुत चुनौती है, क्योंकि एक तो उसकी ट्रेनिंग इतनी टफ है कि सबके बस की बात नहीं। दूसरा, एसपीजी एक 0 एरर फोर्स है, मतलब वहाँ कोई गलती हुई तो यू विल नॉट सर्वाइव, आप वहाँ नहीं रह पाएंगे अंजाम। मैडम भी एसपीजी में? जी, मैं 2007 में आया था, उसके बाद मैडम 2008 में आई थी। कभी बिहार से कुछ लोग यहाँ आते हैं कि नहीं कोर्ट कचहरी में? मुलाकात जी जी, होती है? बिल्कुल होती है, और ये बड़े गर्व का विषय है कि केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे अच्छे और बड़े वकील बिहार की मिट्टी से हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार तरक्की कर रहा है, बिहार बढ़ता बिहार है। जॉब करते हुए भी पढ़ाई करना और उसमें भी एक्सेलेंस लाना, हर जगह बिहारी को रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्ट करता है कि यस, बिहारी जो है हर मामले में अग्रणी है। ये वर्दी तो लोगों के मन में सुरक्षा का भाव देने के लिए, लोगों के मन में भय उत्पन्न करना हमारा मकसद नहीं। डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। वो बिहार की मिट्टी ऐसा है जो जन्म के साथ ही हमें उस भय को खत्म कर देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ अजय कुमार शर्मा हैं, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट हैं और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। अजय कुमार शर्मा बिहार के खगौल के रहने वाले हैं, पटना के बगल में खगौल है, लेकिन ये आज के समय में दिल्ली में हैं और पहले ये प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, एसपीजी में थे और देश के 3 प्रधानमंत्री के साथ ये रहे हैं, उनके सिक्योरिटी में रहे हैं। अजय कुमार शर्मा से बात करेंगे कि कैसे खगौल से निकल करके सुप्रीम कोर्ट तक का इनका सफ़र रहा, कैसे ये एसपीजी में काम किए, एसपीजी में क्या क्या रहा, और इनकी पत्नी की भी एक अलग कहानी है। साथ में एसपीजी में ये दोनों रहते थे। अजय सर, आपका स्वागत है लाइव सिटीज़ पे। धन्यवाद। ये बताइए, आप खगौल के रहने वाले हैं, पटना के बगल में खगौल है। गांव घर में तो शुरू में ही हम लोग के समाज में, जिला में, घर में फोर्स में जाने के लिए हर युवा उत्साहित रहता है, आप भी उसी में से एक थे। जी जी, बिल्कुल। मुझे जन्म से ही बचपन से ही बड़ा शौक़ था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, और ये जज्बा जो है मुझे अपने पढ़ाई लिखाई में रहा, और संयोग ऐसा मिला कि मुझे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती होने का मौका मिला। मैं 2003 में आया। 2003 में आप सीआरपीएफ ज्वाइन किए? जी, और हम बिहारियों के लिए एक बड़े गर्व का विषय है कि मैंने पूरे एसएससी में ऑल इंडिया में 2 रैंक हासिल किया। पूरे एसएससी में? जी, पूरे एसएससी में मैंने 2 रैंक हासिल किया। फिर उसके बाद कहाँ सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? हाँ, मेरी सबसे पहली पोस्टिंग मणिपुर के आतंकवादग्रस्त इलाके में, जीरीबाम जो आज जाना जाता है, जी, जीरीबाम और बिष्णुपुर, वहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी। तो घर वाले शादी कब कर दिए थे? हाँ, नहीं, पहले देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी जी। और मुझे सेटल होना था, तो मुझे इसमें विवाह में काफ़ी समय लगा। काफ़ी समय बाद आपने विवाह किया? जी जी, मेरी शादी 2010 में हुई। हाँ। जब मैं एसपीजी में वर्क कर रहा था तब। मैडम भी सीआरपीएफ में ही है? जी जी, वो भी मेरे साथ सीआरपीएफ में है, वो मेरे साथ एसएससी में, उनका भी 8 रैंक था। और 8वां रैंक मैडम का? जी, और जी। आपका सेकंड रैंक था। तो हम दोनों ही मतलब बिहार से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आए, और मेरी पोस्टिंग पहले मणिपुर में हुई, फिर मैंने कश्मीर में सर्व किया, उसके बाद मैं एसपीजी में आया। मणिपुर, कश्मीर, एसपीजी, सुप्रीम कोर्ट, ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो चुनौतीपूर्ण रहा, किंतु ये है कि हर जॉब को, हर ड्यूटी को मैंने बड़े ही शिद्दत से और बड़े अच्छे से किया, और कहीं मुझे इसमें जो है मेरा बिहार का होने का मुझे बड़ा उसमें गर्व है कि उस मिट्टी ने मुझ में वो संघर्ष करने का जज्बा दिया, काम करने का एक जुनून दिया, और काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई देश के लिए तो हम अपने लिए तो सब कुछ करते ही हैं। अपने समाज की तरफ से मैंने सीआरपीएफ को वो किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यह है संघर्ष काम करते वक्त खुशी मिली? यस, क्योंकि काम करने के बाद जो उसका सेटिस्फेक्शन होता है कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ करते हैं, लोगों की भलाई के लिए कुछ करते हैं। क्योंकि मणिपुर में आतंकवाद था, उसके बाद कश्मीर में भी आतंकवाद था, किंतु उस भरे माहौल में भी हमें यह था कि हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये सेटिस्फेक्शन हमेशा रहा।
और अच्छा लगा, भले ही संघर्ष था लेकिन अच्छा लगा। लेकिन अपने गांव में एक चलन है कि किसी का बेटा फोर्स में जाता है तो माँ बाप को बहुत डर लगता है, बॉर्डर पे है क्या होगा, कश्मीर में है दिन भर आतंकवाद गोली बंदूक। तो आपके मम्मी पापा को भी कभी डर था, कभी उन्होंने कुछ कहा? एक्चुअली ये एक परसेप्शन है, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने कभी उसके जो संघर्ष और चुनौतियाँ थी, संकट थे, वो मैंने अपने परिवार वालों को नहीं बताया। कभी नहीं? नहीं बताया। मम्मी पापा को भी नहीं। फोर्स की जो अच्छी चीज़ें थी कि भाई यहाँ अच्छा रहना सहना है, यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन तो है ही है, जैसे हम कश्मीर में काम करते हैं तो भारत सरकार ने हमारे लिए प्रॉपर बुलेट प्रूफ वो दे रखा है, बुलेट प्रूफ दे रखा है, गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ दे रखी हैं, जवानों के बचाव के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स दे रखे हैं। तो हमें कभी फील नहीं हुआ। और मैं ये सोचता था कि अगर मैं ये यहाँ का संघर्ष अपने माता पिता को बताऊंगा तो वो तो कुछ कर तो पाएंगे नहीं, सिर्फ चिंतित होंगे। तो उनको इस चिंता से दूर रखने के लिए मैंने अपने संघर्ष, अपनी चुनौतियों को कभी अपने परिवार से साझा नहीं किया। जितना भी अच्छा गुडविल होता, अच्छी बातें होती थी फोर्स की, समाज की, सरकार की, वो मैंने सारी अपने माता पिता को, जिससे वो हमेशा खुश रहते। उन्हें पता ही नहीं चला कि इतना संघर्ष होता है, इतना संकट होता है। आपने कुछ चीज़ों को मम्मी पापा से दूर रखा? हाँ, सर्विस में होने वाली कठिनाइयों को, उन चुनौतियों को मैंने उन तक नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर आदमी सोचता है कश्मीर में बहुत होता। मैंने उनको बहुत सारी अच्छी बताया, बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, ग्राउंड पे सारा सब कुछ है, अच्छी चीज़ें उन्हें बताई, ताकि वो इस जो वो डर होता है ना, उस डर में कभी रहे नहीं। एसपीजी में आप कब आए? एसपीजी में 2007 में हुआ, चूँकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ये चीज़ें हैं कि जब आप कश्मीर और मणिपुर या छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पे काम करते हैं तो एज ए रिवार्ड आपको पीस पोस्टिंग मिलती है। तो एज ए पीस पोस्टिंग, या यूँ कही कि मुझे एक डेपुटेशन एसपीजी में, वो कश्मीर में काम करने की वजह से मुझे मिला, और यंग और डायनेमिक ऑफिसर था तो मुझे एसपीजी में जाने का मौका मिला। तो आपने बताया कि 3 प्रधानमंत्री के साथ है, उनके सिक्योरिटी में आप रहे, अटल जी, मनमोहन सिंह, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी आपने रहा। तो वहाँ पे क्या चुनौती है काम करते समय? एसपीजी का जॉब अपने आप में बहुत चुनौती है, क्योंकि एक तो उसकी ट्रेनिंग इतनी टफ है कि सबके बस की बात नहीं। दूसरा, एसपीजी एक जीरो एरर फोर्स है, मतलब वहाँ कोई गलती हुई तो यू विल नॉट सर्वाइव, आप वहाँ नहीं रह पाएंगे। तो पहला ट्रेनिंग, दूसरा उसके बाद वहाँ की जो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटी तो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि एसपीजी का एक एक आदमी कम से कम हजार सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भारी है। एक एसपीजी 1000 फोर्स के ऊपर भारी है? बिल्कुल। ये क्योंकि हम पीएम को प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी करते हैं, बिल्कुल उनके पास में रहते हैं, तो ये जो 1000 आदमी की भीड़, चूँकि वो तो पब्लिक फिगर है, उनके पास तो हर कोई आता है, तो हमें उन सारे लोगों पे निगाह रखनी होती है और अपना काम बखूबी अंजाम देते हुए, जो भारत का देश का प्रधानमंत्री है, हमारे लिए भी गौरव का विषय है कि हम उसकी सुरक्षा में रह पाएँ और उसकी सुरक्षा को अच्छे से अंजाम। मैडम भी एसपीजी में थी? जी, मैं 2007 में आया था, उसके बाद मैडम 2008 में आई थी। और आप लोग एक ही प्रधानमंत्री आवास में? नहीं, ड्यूटीज़ हमारी अलग अलग होती थी, वहाँ पे वैसा नहीं हो पाता है, लेकिन ड्यूटीज़ हमारी अलग अलग थी। वो प्रधानमंत्री आवास में थी और मैं सबसे पहले वाजपेयी साहब के साथ में सर्व किया, उसके बाद मुझे मनमोहन सिंह जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और फाइनली मैंने श्री नरेंद्र मोदी के साथ में काम किया। आपने काम किया? जी। तो आजकल गांव घर समाज के भी जाते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, उससे तुम्हारा जो मिट्टी का जुड़ाव है वो तो दूर नहीं होगा। मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता यहीं रहते हैं हमारे साथ दिल्ली में। मुझे एक्चुअली फोर्स वालों के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम जब दोनों जॉब करने वाले हैं तो हमारे बच्चे का पालन पोषण कैसे हो। इसमें मैं अपने माता पिता का बड़ा आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि भाई उन्होंने हमारे बच्चे को पालने के लिए अपनी जो कंफर्ट है, अपनी जो चीज़ें हैं, गांव घर का जो चाह है, उसको उन्होंने दूर करके रखा। वो हमारे साथ ही रहते हैं, या यूँ कहें कि मैं उनके साथ रहता हूँ। हमारे बच्चे के पालन पोषण उन्होंने बहुत किया। लेकिन हाँ, गांव घर का जो भी पर्व त्यौहार होता है उसमें हम सभी से आते हैं, सम्मिलित होते हैं और उस मिट्टी को फील करते हैं। अब वर्तमान में आप पूरा सुप्रीम कोर्ट को संभाले हुए? जी, ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य और गर्व का विषय है कि मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी का इंचार्ज। उधर कभी बिहार से कुछ लोग यहाँ आते हैं कि नहीं कोर्ट कचहरी में? मुलाकात जी जी होती है? बिल्कुल होती है, और ये बड़े गर्व का विषय है कि केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे अच्छे और बड़े बड़े वकील बिहार की मिट्टी से हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कभी मुलाकात होती है? जज साहब लोग भी बहुत सारे बिहार के हैं यहाँ पे? यस, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। तो ये बताइए, जब आप मणिपुर, श्रीनगर या एसपीजी में जब काम कर रहे थे तो बिहार को लेकर के क्या चलन थी? बिहार को लेकर के लोग क्या बातें करते थे, क्या बोलते थे, आप क्या सुनते थे? देखिए, मैं जिस परिदृश्य में मैंने काम किया है, मैंने हमेशा ही बिहार को और बिहार के लोगों को बड़े ही पॉजिटिव वे में देखा है। लोगों के मन में बिहार के प्रति असीम श्रद्धा है,
वो जानते रखा हैं, है। यस, वो जानते हैं बिहारी सबसे नंबर 1 है पढ़ाई में, कमिटमेंट में नंबर 1 है, जोश और जुनून में वन में है। जैसे मेरा था कि 2003 के आसपास में जॉब्स वगैरह का बहुत कमी था, लेकिन मैंने इस बात को फील किया कि नहीं भाई, हमारा एक ही यूएसपी है कि भाई मेरा एजुकेशन, मेरा ग्राउंड जो है मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि मैं दिखाऊं दुनिया और समाज को कि बिहार का जो लड़का है वो कहीं भी जा सकता है। तो उसी जज्बे के साथ मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आया था। तो बिहार के लोगों के प्रति मन में अच्छी भावना है, वो जानते हैं कि पढ़ने लिखने में बिहार बहुत आगे है, किसी चीज़ को करने में अग्रणी है, चाहे वो क्रांति हो या फिर ये देश की तरक्की, हर जगह बिहारी आगे। आज के समय में बिहार को कैसे देखते हैं आप? बिहार तरक्की कर रहा है, बिहार बढ़ता बिहार है, बढ़ रहा है। यस, बिहार विकास कर रहा है, बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बिहार जाता हूँ तो वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। अभी बाकी सारी चीज़ों में मैं देखता हूँ, चाहे टूरिज़्म में भी बहुत अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, थोड़ा कानून प्रशासन में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो बिहार विकास कर रहा है। बिहार विकास कर रहा जी है। जी। कभी आपको बिहारी होने के नाते या बिहार से आने के नाते गाली, कभी कुछ वैसा महसूस हुआ कि लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे राज्य को बुराई कर रहे हैं? नहीं, मुझे कभी इस तरह की बातों से रूबरू नहीं होना पड़ा। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जो भी आदमी मेरे संपर्क में आया उसने बिहार को मेरी नज़रों से देखा, उसने बिहार को मेरी नज़रों से देखा। तो उसने देखा कि भाई एक ऐसे अच्छे पद पे, सम्मानित पद पे ये व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको अच्छा नॉलेज है। जैसे मैंने अपने पढ़ाई करते करते मैंने MBA किया, MBA मैंने फाइनेंस से किया और फर्स्ट क्लास हासिल किया। तो जॉब करते हुए भी पढ़ाई करना और उसमें भी एक्सेलेंस लाना, हर जगह बिहारी को रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्ट करता है कि यस, बिहारी जो है हर मामले में अग्रणी है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बातों का संवाद हो, और हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया तक में बिहार के लोग फैले हुए हैं। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। देखिए अजय सर, एक और चलन है कि वर्दी से लोगों को बहुत डर लगता है। आप भी कभी आप अपने वर्दी के कारण लोगों को डराएं, आपसे लोग डरें कि पुलिस आ रहा है, ये आ रहा है, भागो, इधर जाओ उधर जाओ, कभी इलेक्शन में ये सब चीज़ें हुआ आपके साथ? नहीं, ये वर्दी तो लोगों के मन में सुरक्षा का भाव देने के लिए है, लोगों के मन में भय उत्पन्न करना हमारा मकसद नहीं। हाँ, भय उन लोगों को होना चाहिए जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जिन्हें कानून प्रशासन का डर होना चाहिए। वो डर इस यूनिफॉर्म से होता है। लेकिन ये वर्दी एक्चुअली में सुरक्षा का भाव देती है लोगों के मन में। लोगों के मन में CRPF के प्रति बहुत ही अच्छी भावना है कि जैसे ही CRPF का एक बंदा आता है, एक अफसर आता है, उन लोगों को लगता है कि भाई अब हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, हम अपना काम उचित तरीके से कर सकते हैं और वे अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं। कभी कश्मीर में आतंकवादियों से पाला पड़ा आपको? यस, मैंने लगभग 4.5 साल कश्मीर के बारामूला में सर्व किया। मैं पूरा नॉर्थ कश्मीर देखता था और मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट में काम किया, बांदीपुरा, बारामूला, सोपोर, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा, और कई एनकाउंटर्स में मैं रहा। एनकाउंटर्स में आप रहे? Yes. एनकाउंटर्स किए? बिल्कुल, मैं उसका पार्ट रहा हूँ, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। लेकिन ये नीतिगत सवाल है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उनका हिस्सा रहा हूँ और हमने बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए। कभी डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। वो बिहार की मिट्टी ऐसा है जो जन्म के साथ ही हमें उस भय को ख़त्म कर देती है, तो इसलिए मुझे डर कभी नहीं लगा और बहुत अच्छा कभी आतंकियों से पाला पड़ा तो डर नहीं लगा? थोड़ा सा भी खुद को असहज? नहीं, मैंने कभी असहज महसूस नहीं किया, क्योंकि हम समाज और प्रशासन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास, हमारे हाथों में बंदूक है, हमारे हाथों में बुलेट प्रूफ है, हमारा BP जिप्सी और हमारे साथ में इतने सारे लोग हैं जो कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए हैं। जो सामने वाला आतंकवादी है वो कानून व्यवस्था को तोड़ना चाह रहा है। पहले उसको सही तरीके से बोला, भाई तुम आ जाओ। अगर वो नहीं मानता है तो फिर जो नियम है और तरीका है उससे उनको डील करना पड़ेगा। अब तो कश्मीर में कुछ शांति भी है? नहीं, अब तो बहुत शांति है। अब तो धारा 370 यस, धारा 370 2019 में ख़त्म हुई, तो उसके बाद कश्मीर में बहुत बदलाव हुआ है। अब वहाँ पे एजुकेशन बदला हुआ है, सड़कों में बदला हुआ है, प्रशासन बदला हुआ है, लोग शांति और निष्पक्ष तरीके से। चीज़ें आपके आँखों के सामने हो? यस, ये सारी चीज़ें हमारे सामने गवाह रहे हैं इसके? मैं इसका गवाह रहा हूँ। 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी तो ग्राउंड लेवल पे सरकार ने कितना अच्छा काम किया, प्रशासन ने कितना अच्छा काम किया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कितना अच्छा काम किया, इसका मैं गवाह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे सामने हुई। कभी आप लोगों के ऊपर भी दबाव रहता है कुछ पॉलिटिक्स, राजनीति को लेकर के, कौन सरकार, कौन विपक्ष, कौन नेता क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, कभी सुनते हैं इन सब चीज़ों को? नहीं, हम केंद्रीय पुलिस बल हैं, हमारे ऊपर सरकार का दबाव ऐसा नहीं होता। हम अपने काम को सहज तरीके से अंजाम देते हैं, क्योंकि हम एक बार जब भर्ती हो गए तो 60 साल तक हम इस देश और समाज की सुरक्षा करेंगे।
सरकारें हर 5 साल के बाद आती जाती रहती हैं, लेकिन सुरक्षा जो है इस देश की बनाई गई है तो वो हमेशा रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कभी किसी इस तरह के दबाव और बाध्य का सामना नहीं करना पड़ा। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।